बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत पे। एक तो आज 190 मिलियन पाउंड केस की बड़ी अहम समाअत थी अडयाला जेल में। उस समाअत के दौरान क्या हुआ है, क्यों जज जो है उन्होंने आखिरी मौका दिया है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को। इसके अलावा इमरान खान आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके हवाले से उन पर तनकीद की उन्होंने। आज की गुफ्तगू बड़ी अहम थी क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने रिमार्क्स ऑब्जर्वेशंस दी वो पिछले 2-3 दिन से वो जो है उस पर बहस हो रही है। उस गुफ्तगू में क्या कहा इमरान खान साहब ने, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज सुप्रीम कोर्ट में एक तो सलमान अकरम राजा ने 19 अगस्त की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की है, वो दरख्वास्त दायर की है कि, और दूसरा वो बड़ा जो इम्पोर्टेंट मामला हुआ है कि वहाँ पे आज जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उन्होंने जो पीटीआई के ताल्लुक़ रखने वाले जो 9 फ़रीक़ैन थे उनकी दरख्वास्त जो है वो जमा कराने से माजरत की है। उसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों एक गैर मामूली मामला हो रहा है, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम 190 मिलियन पाउंड केस। इसमें हम एक और बुशरा बीबी के हवाले से भी बात करेंगे। बुशरा बीबी के 9 मई के केसेस, 12 जो केसेस हैं उनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि पुलिस बुशरा बीबी को इसमें गिरफ्तारी डालेगी और उसका जो है वो उनका रिमांड जो है वो लेगी। आज क्या हुआ है उस मामले में, उस पर सबसे पहले बल्कि उसी पे बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी को 19 जनवरी 2024 को उनको नामजद किया गया था। वो जो सदाकत अब्बासी उनकी एक स्टेटमेंट थी, वो लापता हुए थे, वापस आए, एक स्टेटमेंट थी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ जो है वो ये कहा था कि कोई जूम की मीटिंग थी, उसमें बुशरा बीबी मौजूद थी या बात कर रही थी या उनके कहने पर यह किया गया, इस तरह की स्टेटमेंट थी। तो 9 मई के रावलपिंडी के केसेस में बुशरा बीबी को मुलजम बनाया गया, लेकिन 19 जनवरी से ऑनवर्ड आज तक अगर आप देखें तो उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। कल ये हुआ था कि जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से कहा गया था कि बुशरा बीबी की समनिंग के लिए बुशरा बीबी को तलब किया जाए अदालत में। तो उसके हवाले से बुशरा बीबी को तलबी नोटिस जो है वो जारी किए गए थे, लेकिन जो क्योंकि बुशरा बीबी इस वक्त नैब की हिरासत में है तो नैब को कहा गया था कि वो जेल की अदालत मतलब अडयाला जेल में ही उसको प्रोड्यूस करेंगे। जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने ये ऑर्डर किए थे। आज सुबह 8 बजे उनको जो है वो वहाँ पे पेश किया जाना था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उनको जो है वो बताया गया बुशरा बीबी के वकला को, जो इंतज़ार पंजोता हैं वकील हैं, उनकी जानिब से ट्वीट भी किया गया कि रात गए हमें बताया गया कि जो बुशरा बीबी हैं उनको अडयाला जेल में अदालत जो है वो लाया जाएगा सुबह 8 बजे। हम वहाँ पे पहुँचे तो बताया गया कि नहीं, यहाँ पे नहीं, आप जो ATC कोर्ट है रावलपिंडी की वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी बड़ा अजीब मंजर जो है वो देखा गया। तो हुआ कुछ यूँ कि जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर एक और अहम केस है आज, मतलब 190 मिलियन पाउंड केस, तो इसलिए आज जो है वो यहाँ पे समाअत ATC की कोर्ट की नहीं हो सकती। मतलब अजीबो गरीबी मामला चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर ये बताया गया कि सिक्योरिटी की वजह से बुशरा बीबी को वहाँ पे नहीं लाया जा सकता, तो क्या अजीबो गरीबी सिलसिला है। तो वहाँ पे अब मामला ये हुआ है कि बुशरा बीबी के लिए मंगल के दिन अब जो है वो रखा गया है कि मंगल के दिन अब समाअत होगी। उस समाअत में फिर ATC रावलपिंडी के जज ये डिसाइड करेंगे कि बुशरा बीबी की इस केस में गिरफ्तारी हो गई है तो उनको अब फिजिकल रिमांड पुलिस लेना चाहती है। हालांकि फिजिकल रिमांड हैरान कौन है कि 19 जनवरी से आपने जो है वो मुलज़म बनाया गया और आज तक आपने उनकी तफ्तीश नहीं की। और पिछले दिनों ये जो खबर आई भी थी कि रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इजाज़त दी थी कि आप 19 अगस्त तक तफ्तीश मुकम्मल कर लें। फिर एहतसाब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, क्योंकि इनकी ट्रायल इनका चल रहा है, इनकी हिरासत में है वो जो बुशरा बीबी है, तो इनसे इजाज़त ली पंजाब पुलिस ने, फिर उनसे तफ्तीश भी की। अब मज़ीद रिमांड क्या लेना है, लेकिन मंगल के दिन अब जो है वो ये डिसाइड होगा कि बुशरा बीबी का मज़ीद रिमांड होगा या नहीं होगा इसमें। और जो बुशरा बीबी हैं उनको अगर रिमांड नहीं होता, जुडिशल किया जाता है, तो फिर उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर होगी। और इसमें जो PTI के वकला है वो ये कहते हैं कि डिस्चार्ज करने की, मतलब केस से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त भी दायर हो सकती है बुशरा बीबी की जानिब से। लेकिन अगर ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बुशरा बीबी की ज़मानत इसमें आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वो को अक्यूज़ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, PTI की सारी लीडरशिप की इन पिंडी के केसेस में, रावलपिंडी के केसेस में, 9 मई के केसेस में ज़मानतें जो है वो हो चुकी हैं।
तो एक तो ये मामला ये मंगल को अब टेकअप होगा, मंगल को आप देखेंगे कि फर्दर क्या होता है इसमें। दूसरा केस है वो 190 मिलियन पाउंड केस है। आज उसकी समाअत थी। उस समाअत में जो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान, उनको वहाँ पे कमरा अदालत में लाया गया। सलमान सफदर, ज़हीर अब्बास, उस्मान गिल जो है वकील भी वहाँ मौजूद थे, और सर जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर जो उनकी टीम है वो भी मौजूद थी। लेकिन आज फिर जो नैब के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये तफ्तीशी अफसर हैं मियाँ उमर नदीम, उनके जो बयान पर आज भी जरा जो है वो नहीं हो सकी। और उसके पीछे जो पीटीआई के वकला थे इमरान खान और बुशरा बीबी के, उन्होंने ये कहा है कि नैब बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कॉपी फरहमी के हवाले से हमने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, आज की समाअत मुलतवी की जाए। और वो दरख्वास्त जो है वो अब पीर के रोज़ जो है वो फिक्स हो गई। पीर के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान मौजूद है। ऐसे लगता है कि वो मुकर्रर हो जाएगी। अगर मुकर्रर होती है तो पीर के लिए जो डिवीजन बेंच है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार का अवेलेबल है, तो वो यकीनी तौर पर वही केस ये सुनेंगे। और उसमें इमरान खान ये कहते हैं कि क्योंकि 2019 में या 2020 में ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, ये 190 मिलियन पाउंड केस है, इसको नैब ने क्लोज कर दिया था। और नैब की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी उसमें यह फैसला हुआ था। उसके बाद जितने भी नैब के डीजीज हैं उनको वो उस फैसले की कापी भी भिजवाई गई थी। तो इमरान खान ने ये एहतसाब अदालत को कहा था कि उस फैसले की कापी मुझे फराहम की जाए। बुशरा बीबी कहती है मुझे फराहम की जाए, क्योंकि वो इसको सपोर्ट करती हैं कि नैब ने कैसे एक पूरा केस बंद किया, किस बुनियाद पर बंद किया और किस बुनियाद पर उसको खोला, ये जस्टिफाई नैब को करना पड़ेगा। इसके बगैर जो है वो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। एक तो मामला ये हो गया। इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने यह इस्तदा कर रखी है कि ट्रायल को रोका जाए, ट्रायल कोर्ट अब मजीद ट्रायल आगे ना बढ़ाए, ये उन्होंने इस्तदा कर रखी है। तो पीर के रोज़ अगर समाअत होती है तो उसमें देखना होगा कि क्या ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोकती है या नहीं रोकती, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एहतसाब अदालत ने तो इमरान खान और बुशरा बीबी की ये जो दरख्वास्त थी ये खारिज कर दी थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नासिर जावेद राना है, उन्होंने अब आखिरी मौका दिया है इमरान खान और जो बुशरा बीबी के वकला हैं कि वो इसमें अपने जो जेरा है वो तफ्तीशी अफसर पर मुकम्मल करेंगे और केस को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इस रेफरेंस में अब तक 35 गवाह जो है वो उन पर उनके बयानात होने के बाद उन पर जरा हो चुकी है। 34 गवाहों पर जरा हो चुकी है और 35वें गवाह पर आधी जरा का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और आधा जो है वो रहता है। तो अब जो 21 अगस्त तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। अब ऐसा होगा इस तरह के नेक्स्ट मंडे, जो मंडे आ रहा है, कल संडे है और मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, इम्कान मौजूद है। और ये देखना होगा कि क्या 21 अगस्त से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को इसमें स्टे मिलता है या नहीं मिलता। ये बहुत अहम मरला है और अहम डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद ये 342 का स्टेटमेंट होगा इस केस में। इमरान खान अपने डिफेंस में अपने गवाह जो है वो ला सकते हैं और उसके बाद इसमें फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे दोनों जानिब से और केस इख्तिताम होगा इस मामले में। इसमें आज जो गुफ्तगू थी इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा है कि सारा माशी निज़ाम पीटीआई ने ख़राब किया, हम पर इल्ज़ामात लगाए। नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर सिर्फ इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो पढ़ लें। नून लीग वाले $19.5 अरब का खसारा छोड़ कर गए, इसलिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। आतिफ और जुनेद खान को पैगाम है कि वो एंटी करप्शन मामले पर कमेटी से मिले, इस मामले को बिला वजह अवाम में ना लेकर जाएं। पहले ये देखें कि एंटी करप्शन कमेटी ने कदम क्यों उठाया। कमेटी में साबिक चेयरमैन नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक, सीनियर वकील काजी अनवर और शाह फरमान जो है वो शामिल हैं। तीनों कमेटी मेंबरान गैर जानिबदार हैं, बेहतर फैसला करेंगे। कहा जा रहा है कि फैज़ ने 9 मई की साजिश की, ऐसा नहीं, साजिश PTI के खिलाफ हुई है। पहली साजिश ये थी कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया। दूसरी साजिश ये थी कि हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को $35,000 में लॉबिंग के लिए हायर किया। हुसैन हक्कानी के बाद जनरल लू का मामला आया और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। तीसरी साजिश ये थी कि चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का कहा, लेकिन बजाय इंक्वायरी के हम मजलूमों पर साइफर का केस कर दिया गया। हमारे खिलाफ तीसरी साजिश 9 मई था,
ये केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है। ये पता करवाएं कि मेरी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया और सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी को लेकिन सेटलमेंट नहीं करने दे रहे। चौथी साजिश 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें हमारे मैंडेट चोरी किया गया। हम इलेक्शन चोरी की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस और सुल्तान सिकंदर की तारीफ़ें कर रहे हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। मुल्क में सब कुछ यकतरफा चल रहा है। ये सब कुछ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। काजी फाइज ने हमारी मजीद 3 विकटें गिरा दी। बुशरा बीबी घर से ही नहीं निकलती, उनको 9 मई के मुकदमात में मुलजम बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहा हूं, आप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 बिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। भारत की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट की मालियत है $160 अरब है। पीटीआई को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा है। अदालत जब आइन के मुताबिक फैसला करे तो हुकूमत नहीं मानती, फिर सरमायाकारी कैसे आएगी? कर्ज लेने से महंगाई बढ़ेगी, मुल्क डूबेगा। एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि अब जो कर रहे हैं इससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। फ्रॉड लोगों को ऊपर बैठाकर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नए पुलिस और एफआईए से गलत काम करवाए जा रहे हैं। अपील करता हूं, अब आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें नहीं नुकसान हो रहा। सोशल मीडिया अवाम की आवाज़ है। धांधली करके जमहूरियत का गला दबाया गया। जनरल फैज की गिरफ्तारी से डरा नहीं हूं। अगर डरा होता तो इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करता। मैं आज भी वकला के जरिए आर्टिकल जो है वो बाहर भिजवा सकता हूं। इसके लिए किसी जेल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं। जुल्फी बुखारी को पैगाम देने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं, वकला और पार्टी लीडर्स के जरिए भिजवा सकता हूँ। जेल में मोबाइल जैमर नस्ब है, मोबाइल फ़ोन नहीं चलता और ये जो है वो घबरा गए हैं। शेर अफजल को मिलने के लिए तैयार हूँ। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर को मुझसे मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्हें कहा गया इमरान खान से मुलाकात में आप सियासत पर बात नहीं करेंगे। मैं उन पर सियासत पर नहीं तो मौसम पर बात करूंगा। ये सब बहुत बड़ा मजाक है। जुल्फी बुखारी को कहा है कि वो बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये कहा कि चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतल्लिक रिमार्क्स से वाजे है कि उन्होंने जज को वाजे पैगाम दिया है। हमारे खिलाफ ये रेफरेंस चीफ जस्टिस को 23 नवंबर को दिए गए ऑर्डर के बायस बना। यहाँ रेफरेंस चल रहा है और चीफ जस्टिस उस पर रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं? इसमें एक शेर अफजल मरवत जो है उनकी 3 माह बाद जो है वो मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उन्होंने गले लगाया है और गिले शिकवे हुए हैं। फिर बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी लीडरशिप से जितने इख्तलाफात थे ख़त्म कर दिए और आज के बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे। शेर अफजल मरवत के हवाले से ये बात जो है वो सामने आई है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ अजीब हुआ। उसमें क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस 19 अगस्त को आपको पता लगा हुआ है। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले 9 फ्रीकैन का रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खत उन्होंने लिखा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच में शमूलियत पर एतराज करना चाहते हैं। एडवोकेट और रिकॉर्ड ने तहरीरी एतराज पर मबनी दरखास्त दायर करने से इनकार कर दिया है। मुतलका ब्रांच का मौकफ है इस नोयत की दरखास्त ज़ाती हैसियत में नहीं वसूल कर सकते। मुतलका ब्रांच को हदायत की जाए कि ज़ाती हैसियत में एतराज़ पर मबनी दरखास्त दायर करने दी जाए। खत राजा राशिद हफीज़ शहरयार जो है वो शहरयार रियाज चौधरी नज़ीर की जानिब से लिखा गया है। खत हसन अदील, नासिर अली खान, साद अली खान और शौकत मिर्ज़ा की जानिब से भी जो है वो लिखा गया है। ये एक गैर मामूली मामला है कि कैसे जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने दरखास्त ये कह रहे हैं कि जो दरखास्त उन्होंने तहरीरी दरखास्त जो है वो इस वाले से इनकार किया है। इसके अलावा पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के केस में पीटीआई के जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने इल्तवा की दरखास्त दायर की है कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क है। ये मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और ये कहा गया है कि हामिद खान अदालत को छुट्टी की दरखास्त भी दे चुके हैं। मुकदमा को हामिद खान की वापसी तक मुलतवी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की जो है वो समाअत करेगा। ये अब ट्रिब्यूनल के हवाले से एक डिफरेंट जो है व्यू आया है, एक नई जहत सामने आई है। 8 ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब के जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के बाद जो है वो रोक रखा है काम से, उन पर स्टे है। फिर जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें भी मामला क्लियर नहीं हुए। अब देखना यह है कि 19 अगस्त को क्या जो एतराज पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है,
क्या वो एतराज उस बेंच तक पहुंच सकेगा, नंबर 1। और दूसरी बात, सलमान अकरम राजा जो इल्तवा चाह रहे हैं, तो क्या ये केस मुलतवी हो सकेगा, दूसरी बात। तीसरी बात, क्या इन दोनों एतराजात और मुलतवी करने और एतराज को छोड़कर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जिन्होंने पिछली समात पर यह कहा था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियार और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियार का मामला है, प्योरली एक कानूनी नुक्ता है जिसको हमने देखना है, क्या उसकी हद तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी और एडजमेंट भी नहीं करेगी और एतराज को भी नहीं देखेगी? ये आप जो है वो 19 अगस्त को देखते हैं। बहुत आम मामला है, इसका मैं आपको बता चुका हूं कि जो ट्राइब्यूनल है सुप्रीम कोर्ट में 8 ट्राइब्यूनल के हवाले से जो फैसला है, उसके असरात आपको इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल के फैसले के हवाले से भी नजर आ सकते हैं। तो यह थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।